हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड। आपने कमेंट्स किए थे कि दी हमारे पास हिंदी लैंग्वेज है, कुछ बच्चों ने कमेंट किए हैं, तो हिंदी की भी हम तैयारी साथ में करते रहेंगे। इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस तीनों की तैयारी मैं अपने चैनल पर आपको करा रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी आपको तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर ही डिपेंड रहना है। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज करेंगे लिटरेरी पैसेज। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लैंग्वेज में सबसे पहले 3 तरह के पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, लिटरेरी, फैक्चुअल और नैरेटिव। लिटरेरी पैसेजेस होते हैं जैसे कि आपका कोई भी इंग्लिश का कोई भी पैराग्राफ आपको उठा के दे दिया, कोई भी पोएम का कुछ पार्ट आपको दे दिया। ठीक है, वो होते हैं लिटरेरी, यानी कि जो ऑलरेडी कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है ना। ठीक है, उसमें से आपको पैराग्राफ दे दिया, कुछ भी ऐसे ही उठा के। फैक्चुअल होता है फैक्ट के बेस्ड पर, जैसे किसी यमुना नदी के बारे में कोई बात हो रही है तो पर्टिकुलर फैक्ट्स के बेस पर वहाँ पर बात होगी। ठीक है, नैरेटिव होता है कि कोई स्टोरी आपको दी गई है तो वो नैरेटिव पैसेजेस होते हैं, उसमें से आपको आंसर्स फाइंड करने हैं। तो आज इसमें हम 2 तरह के पैसेजेस देखेंगे। एक पैसेज में से आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उस पैसेज को पढ़ के हम उसको सॉल्व करेंगे। और मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि लेवल बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप इजीली सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज से ही मिल जाएंगे। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पैसेज है यहाँ पर है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य की प्रधान काव्य रूप बन गया था। ठीक है, नाटक जो है साहित्य ही प्रधान काव्य रूप बन गया था भारतेंदु युग के अंदर। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। 2 बार मैं इस पैसेज को पढ़ूंगी ताकि आपके लिए क्वेश्चंस को आंसर करना ईजी हो जाए। किंतु बाद में नाट्य रचनाएं कम हो गई, लेकिन भारतेंदु युग में नाटक ही साहित्य की प्रधान काव्य रूप बन गया था। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नाटकों से हिंदी साहित्य में बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई। यानी कि जयशंकर प्रसाद ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया था इस क्षेत्र में, और उन्होंने जो नाटक बनाए थे वो हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा बड़े एक अभाव को पूर्ण कर रहे थे। नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्य शास्त्र में विस्तार से किया गया। नाट्य रचना का विधान किसके अंदर किया गया? प्राचीन काव्य शास्त्रों में विस्तार से किया गया। हिंदी नाटककारों ने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। ठीक है, जो हिंदी नाटककार थे उन्होंने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। नांदी मंगलाचरण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा। नांदी और मंगलाचरण प्रस्तावना जो थी उन्हें हटाया जाने लगा। विष्कंभक, प्रवेशक आदि का विधान छोड़ दिया गया। विदूषक के बदले कोई मनोरंजक पात्र रखा जाने लगा। ठीक है, सांचे में ढले हुए पात्रों के स्थान पर निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र आने लगे। कहाँ पर आने लगे? निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र आने लगे। सांचे में ढले हुए पात्रों के स्थान पर आने लगे निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र। एक बार और पढ़ लेते हैं। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य ही प्रधान काव्य रूप बन गया था, किंतु बाद में नाटक रचनाएं कम हो गई। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नाटकों से हिंदी साहित्य में बहुत बड़े भाव की पूर्ति हुई। नाट्य रचनाओं का विधान प्राचीन काव्य क्षेत्र में विस्तार से किया गया। हिंदी नाटककारों ने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। नादी मंगलाचरण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा। विष्कंभक, प्रवेशक आदि का विधान छोड़ दिया गया। विदूषक के बदले कोई मनोरंजक पात्र रखा जाने लगा। सांचे में ढले हुए पात्रों के स्थान पर निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र आने लगे। ये हमारा पैराग्राफ हमने रीड कर लिया है अच्छे से, 2 बार इसको पढ़ लिया है, आपको भी 2 बार पढ़ना है। अब हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, विदूषक का अर्थ क्या होता है? ठीक है, विदूषक का अर्थ होता है हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति। हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति। ऊपर हमने पढ़ा था विदूषक के बारे में कि उसकी जगह पर मनोरंजक पात्र को रखने लगा, यानी कि हंसी उड़ाने वाले व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में साहित्य का प्रधान रूप क्या हो गया था? कहानी, निबंध, नाटक या उपन्यास? बहुत ही ईजी है, नाटक के बारे में हम ये सब कुछ पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किसका है? भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, हमने साफ साफ पढ़ा है, एक नाम इसमें आया जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निजी व्यक्तित्व से युक्त पात्र आने लगे, ये तो सही है। प्रवेशक आदि का विधान छोड़ा गया, ये भी सही है। मंगलाचरण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा, ये भी सही है। प्राचीन काव्य शास्त्र के विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया, ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया गया। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए गद्यांश में विधान का अर्थ क्या होता है? विधान का अर्थ होता है रचना प्रणाली, यानी कि किसी चीज को क्रिएट करना, किसी चीज का निर्माण करना। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा दूसरा पैसेज दिया गया है, हम इसको पढ़ते हैं, देन उसके बाद जो है बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के
शिव साधना और रक्षाबंधन नाटक प्रसिद्ध हैं? किसके? हरिकृष्ण प्रेमी के शिवा साधना और रक्षाबंधन नाटक प्रसिद्ध हैं। श्री प्रेमी के नाटकों के कथोपकथन स्वाभाविक हैं। शिव साधना छत्रपति शिवाजी के जीवन पर है और रक्षाबंधन इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक अनुश्रुति पर है कि मेवाड़ की महारानी करमवती द्वारा राखी भेजने पर हुमायूं ने गुजरात शासक बहादुर शाह को युद्ध में पराजित करके अपनी धर्म बहन की रक्षा की थी। दोनों नाटकों पर स्वाधीनता आंदोलन के विचारों का प्रभाव स्पष्ट है। बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है, दोबारा पढ़ते हैं। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के शिवा साधना और रक्षाबंधन नाटक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, एक चीज समझ आ गई। श्री प्रेमी के नाटकों के कथोपकथन स्वाभाविक हैं, बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक कथोपकथन है। दूसरी लाइन समझ आ गई। शिवा साधना छत्रपति शिवाजी के जीवन पर है। जो शिवा साधना है वो छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है और जो रक्षाबंधन नाटक है उनका वो किसके ऊपर है, उसको हम पढ़ते हैं। रक्षाबंधन इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक अनुश्रुति पर है कि मेवाड़ की महारानी करमवती द्वारा राखी भेजने पर हुमायूं ने, जब मेवाड़ की महारानी करमवती उन्होंने जब राखी भेजी थी, हुमायूं ने गुजरात शासक बहादुर शाह को युद्ध में पराजित करके अपनी धर्म बहन की रक्षा की थी। ठीक है, हुमायूं ने क्या किया था, गुजरात शासक जो बहादुर शाह था उस टाइम पे गुजरात का शासक, उसको उन्होंने हरा दिया था युद्ध में। ठीक है, और अपनी बहन की धर्म रक्षा की थी। तो ये इसके ऊपर है रक्षाबंधन का। ठीक है, दोनों नाटकों पर स्वाधीनता आंदोलन के विचारों का प्रभाव है। ये हमने पैसेज कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, शिवा साधना नाटक के लेखक कौन है? तो हमने इसमें एक ही नाम पढ़ा है, वो है हरिकृष्ण प्रेमी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है पैसेज के अंदर से। नेक्स्ट है, गद्यांश में उल्लिखित नाटकों पर किसका प्रभाव है? किसान आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन या धार्मिक आंदोलन? तो जो गद्यांश है उसमें किसका प्रभाव है? स्वाधीनता आंदोलन का। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन का। नेक्स्ट है, रक्षाबंधन नाटक का संबंध किस शासक से है? रक्षाबंधन नाटक का संबंध है किस शासक से? हुमायूं से, क्योंकि हुमायूं ने हराया था। नेक्स्ट है, बहादुर शाह कहाँ का शासक था? ये हमने पढ़ा था कि वो गुजरात का शासक था। तो देख रहे हो आप कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पैसेज में। तो इस टाइप के पैसेजेस ही आपके पास आएंगे। नेक्स्ट है, गद्यांश में मेवाड़ की महारानी कौन थी? गद्यांश में जो मेवाड़ की महारानी थी वो थी करमवती। ठीक है, करमवती। सो हमारे सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी के इस तरह के और मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। इससे आपकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको आइडिया होता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एंड कमेंट करके बताइए और क्या क्वेरीज हैं आपकी। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड